हेलो गाइस, नमस्कार। जीएस एंड इंग्लिश टॉक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। बैंकिंग की कुछ अवधारणाएं, कुछ टर्मिनोलॉजी हम कर रहे हैं। आज हम इसी संदर्भ में हम बात करने जा रहे हैं कि मुद्रा पूर्ति की माप किस प्रकार से होती है, मार्केट में कितनी मुद्रा है और एक्चुअल में जो है मुद्रा की स्टेटस को जानने के लिए अलग अलग प्रकार से जो है मेथड दिए गए हैं। तो पहला जो है M0 यानी कि मुद्रा पूर्ति की माप M0 में कहा गया है कि संचलन में जो मुद्रा है प्लस आरबीआई के पास बैंकों की जो जमा राशियां हैं प्लस आरबीआई के पास अन्य जमा राशियां हैं, यानी कि ये तीनों मिलाकर के और जो मुद्रा है वो जो है M0 के नाम से जानी जाएगी। नेक्स्ट जो है वो है आपकी M1, जनता के पास जो मुद्रा है प्लस बैंकिंग प्रणाली के पास मांग जो जमा है, मांग जमा प्लस आरबीआई के पास अन्य जमा, ये सभी मिलकर के जो है M1 कहलाएंगी। और फिर है M2। M1 की जितने भी आपने ये देखी हैं तो M1 कंप्लीट मिला दें प्लस डाकघर में बचत जमा राशियां, इसे संकीर्ण मुद्रा भी कहा जाता है। संकीर्ण मुद्रा आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। M2 को कहा जाता है, M2 में कौन सी मुद्राएं आती हैं, तो ये सारी चीज़ें आप बताएंगे। उसके बाद M3 की यदि हम बात करें तो M1 कंप्लीट कर लें इसके अंदर समाहित, जैसा कि ये आप पढ़ चुके हैं पहले, प्लस बैंकिंग प्रणाली के पास समय या मियादी जमा राशियाँ, ये जो है M3 कहलाती है। इसे व्यापक मुद्रा या सुलभ मुद्रा भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मे बी क्रिएटेड फ्रॉम हियर, तो ये भी आप अच्छे से जान लें कि M3 कौन सी है। उसके बाद M4 आप देख पा रहे हैं। M3 यानी कि ये कंप्लीट प्लस डाकघर के पास सभी जमा राशियां जो राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रों को छोड़ करके हैं, ये जो है M4 कहलाता है और इसे विस्तृत मुद्रा कहा जाता है। तो ये आज जो है हम मुद्रा के बारे में आपको 5 मिनट में टॉपिक कंप्लीट के तहत जो हमारा टाइटल होता है थंबनेल पर, ये चीज़ें अभी 2 मिनट और आपसे डिस्कस कर देते हैं कि भारत में अनुसूचित बैंक, क्योंकि बैंकिंग अवधारणाओं को हम डिस्कस कर रहे हैं, आगे चल करके आरबीआई और दूसरे बैंकों को भी हमें डिस्कस करना है, मॉनेटरी पॉलिसी को डिस्कस करना है। तो कुछ कंसेप्ट जो है आपके दिमाग में बैंकिंग को लेकर के या बैंक्स की जो ट्री है उसको लेकर के भी आपके जहन में क्लियर होने चाहिए। सबसे पहले भारत में जो शेड्यूल्ड बैंक हैं या फिर यूं कहें कि अनुसूचित बैंक हैं, तो उनको जो है आप देख लीजिएगा। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, राष्ट्रीयकृत जितने भी बैंक हैं वो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक हैं। निजी बैंक जितने भी हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जितने भी हैं, ये जो है अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक हैं। अब अनुसूचित सहकारी बैंक जो हैं वो भी 2 भागों में बटे हुए हैं, ग्रामीण सहकारी बैंक और ऋण संस्थाएं। इसके अंदर ये ऋण संस्थाएं आ जाती हैं और ये अनुसूचित सहकारी बैंक जो बटे हुए हैं वो ग्रामीण सहकारी बैंक और शहरी सहकारी बैंक, आप इतना जानिएगा। रही बात अखिल भारतीय जो वित्तीय संगठन हैं उनको लेकर के, तो इनके अंदर जो है नाबार्ड आ जाता है, सिडबी आ जाता है, आईडीबीआई आ जाता है, एग्जिम बैंक आ जाता है। तो ये सारी की सारी बातें जो है भारत में अनुसूचित
बैंकों को लेकर के हैं। मुद्रा पूर्ति की माप को लेकर के जो है हमने M0, M1, M2, M3, M4 आपको बता दिया है। तो इस प्रकार से इन सभी चीज़ों को जो है आप धीरे धीरे ही सही पथ के ऊपर आगे बढ़ते रहिएगा और रिवीजन करते रहिएगा। लास्ट में इन सभी चीज़ों का कंपाइलेशन आपको मिल ही जाएगा, प्रैक्टिस आपकी होगी। एक बार धीरे धीरे जो स्टूडेंट्स हैं या तो जिनकी तैयारी जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है, एक बार एक नज़र में देखना चाहते हैं, एक या फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं जो धीरे धीरे जो है अपनी हैबिट सब्जेक्ट के साथ इंट्रोड्यूस होकर के बनाना चाहते हैं, इन सभी के लिए जो है ये बड़ा फ्रूटफुल लेक्चर रहता है हमारा छोटा सा। तो आप चलते चलते जो है इन सभी चीज़ों को स्पीड बढ़ा करके भी देख सकते हैं दूसरी तीसरी बार में। फर्स्ट टाइम जो है इनको अच्छे से समझ लें, देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। आज के लिए इतना ही। जाते जाते चैनल को एक बार प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल ऑफ यू।